तुम प्रियंका साहब के बरोबर बैठ करने का तुम्हारी औकात नहीं है। ये तुम्हारी औकात ना मेरे जैसे प्रियंका साहब के अभिमान के जैसे वैसे लोग की करने की तुम्हारी औकात। नमस्ते, मैं राम राठौड़। ये वीडियो के थ्रू मिस्टर मणिकंठ राठौड़ को एक मैसेज देना चाहता हूँ। उन मणिकंठ राठौड़ है और मैं राम राठौड़ हूँ, एक ही कमेटी बंजारा समाज के है। बुलडोजर का बात करते, योगी जी का बात करते, नो मोदी जी की बात करते, और उन्होंने बोलते कि प्रियंका खरगे जी 50 दिन गैर हाजिर है बोल के। तो मणिकंठ राठौड़ आप ये सोचिए, प्रियंका साहब 50 दिन गैर हाजिर होने का वजह तुमको बताऊं। आदरणीय डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप उनके बेटे रहने के मौजूद प्रियंका साहब पे बड़े साहब का थोड़ा बहुत काम रहता, वो काम के सिलसिले में कर्नाटक का भी उन पे प्रियंका साहब संभालना पड़ता। और भाई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए बोले तो बड़े सर, वो भी उन पे जिम्मेदारी है, वो काम के लिए उन बिजी होंगे। और 50 दिन गैर हाजिर है बोल के आप बोले सो, आपको आपके नरेंद्र मोदी जी ने आपके एमपी को जितने भी है भाई लोकल में अपने अपने गांव में क्षेत्र में जो जीत का है वो क्षेत्र में क्या करते, दिल्ली में जाके आप आवाज़ उठाओ, गौर गरीब के बारे में क्या चल रहा क्या नहीं वहाँ जाके उठाओ। आपके बीजेपी के एमपी को आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते कि भाई तुम गैर हाजिरी क्यों है। तुम्हारे एमपी जितने भी है दिल्ली पार्लियामेंट में जाके समाज के बारे में क्या है क्या डिस्कस नहीं है, किसान बोलो, यूथ के बारे में बोलो, हर एक स्टूडेंट के बारे में बोलो, क्या चल रहा क्या नहीं, जाके वहाँ जाके जो आवाज़ उठाना है वहाँ जाके कोई आवाज़ उठा रहे नहीं है। जितने भी एमपी से अपने कर्नाटक के सिर्फ एक ही मुद्दा है, कर्नाटक में कैसा भी करके बीजेपी सरकार लाना है। मिस्टर मणिकंठ राठौड़, ये आपके दिमाग से बात निकालिए। क्यों बोल के, आपको एक लीडर नहीं है, आपके ग्राम पंचायती इलेक्शन का ये भी आपको नॉमिनेशन डालने का मालूम है। आप रहने वाले गुरुमटकल, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप गुरुमटकल का तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा क्या नहीं है तुम्हारे को मालूम नहीं है, फिर आप चितापुर में आके आप एक ही टारगेट है प्रियंका खरगे जी साहब। आरएसएस का बीजेपी का एक ही एजेंडा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गांधी परिवार है, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे जो इतना भरोसा डाल के 55 साल पार्टी में एक कार्यकर्ता के हिसाब से जो मेहनत करे, और मेहनत का फल उनको मिलने के बावजूद आरएसएस का बीजेपी का एक ही एजेंडा है प्रियंका साहब को ओनली वन कर्नाटक में टारगेट बनाना। अब तुम्हारे 40% सरकार को एकाएक लीडर है हमारा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का, वो है प्रियंका खरगे जी। ये हम मानने के लिए तैयार है। जितने भी यूथ है अपने कर्नाटक के बोले पूरे भारत में, आज उनके पिताजी के इतना नाम है सम्मान है, आज उन पूरे समाज के लिए 50,000 पीएसए अगर स्टूडेंट पे एकाएक लीडर उठाने वाला वो मुद्दा निकालने वाला है प्रियंका खरगे। तुम्हारा 40% के बारे में निकालने वाला है वो प्रियंका खरगे। आपको मालूम है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटक में एक ही लीडर है कि अपने आरएसएस ओनली और बीजेपी को टारगेट बनाने वाले हैं, वो दलित लेता है बोल के प्रियंका साहब को आप टारगेट करते। मिस्टर मणिकंठ राठौड़, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप क्यों आरएसएस के और बीजेपी के गुलामगिरी कर रहे? ये एमपी एमएलए टिकट बोले तो क्या है, कौन सा पिक्चर का टिकट है क्या? 100 रुपया का जाके 200 रुपये में ब्लैक लाना, बहुत पसीना चूना पता। अपने समाज का नाम में, समाज में ये मणिकंठ राठौड़ क्या कर रहा, क्या अच्छा कर रहा क्या बुरा कर रहा, वो पता चलना करता है। आप मणिकंठ राठौड़ आपको गुरुमटकल में पहचानते क्या नहीं पहचानते ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप चितापुर में आके प्रियंका खरगे साहब का फैमिली का नाम बदनाम करके आप एक एमएलए का सपना है ना, वो आप पहले फर्स्ट एंड फॉल दिमाग से निकालो। और एक आपको ये मीडिया मुख्यमंत्री फर्स्ट एंड फॉल हमारे समाज के थ्रू से बात करना चाहता हूँ। अपने समाज के जो एमपी है उमेश यादव सर, 4 साल जीत के आने के बाद उन्होंने क्या करे, अपने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को क्या अभिवृद्धि की दे, वो तुम सोचो पहले। हाँ, तुम्हारा एमपी उमेश यादव एमपी के साथ में 24 आवर्स तुम्हारा पिताजी रहते। हाँ,
वो कभी तुम्हारे दिमाग में बात आता नहीं? खाली समाज समाज करके तुम अपने पॉलिटिकल कैरियर के लेके अपने समाज का नाम क्यों खराब कर रहे तुम? मैं आपको पूछना चाहता हूं मिस्टर मणिकंठ राठौड़, अपने समाज का नाम क्यों खराब कर रहे हैं आप? मैं आपसे बोलता हूं, आप भी राठौड़ है, मैं भी राठौड़ हूं, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे पॉलिटिकल करियर के लेके आप समाज का नाम बजना मत करो। आपको अगर पॉलिटिकल से करना है तो पॉलिटिकल हिसाब से आप काउंटर करिए जे। आप सब छोड़ के वो अपन सन्नूर का माजी झड़पी कुसनूर झड़पी आता 5 साल हमारे ग्रामीण का झड़पी अपने 5 साल कुसनूर झड़पी रहने में कुछ अभिवृद्धि नहीं किया। उनको ग्राम पंचायती नॉमिनेशन भी डालने का मालूम नहीं है। लकी ड्रा में जीत के आया, जाके उन भी चितापुर में जाके प्रियंका साहब को टारगेट बनाते। आप भी जाके प्रियंका साहब को टारगेट बनाते। आपको ये मालूम है उमेश यादव MP आपको MLA टिकट तो छोड़ो, आपको एक ग्राम पंचायती नॉमिनेशन डालने का भी औकात में नहीं रखता। ये मेरा चैलेंज है। आज उमेश यादव MP के बारे में मैं आपको बोलता हूँ, एक डॉक्टर सर्विस करने वाला आदमी को एकाएक लीडर अपने गुलबर्गे का आदरणीय मल्लिकार्जुन डॉक्टर साहब ने उसको एक विश्वास करके उसको जो पॉलिटिकल कैरियर में लाया, आज विश्वासघात कर करके कांग्रेस पार्टी में विश्वासघात कर करके उसने जो कुदरी व्यापार बोलते हैं ना, पैसे महाराष्ट्र भाषा में भंडखोर नेता बोलते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी को और अपना आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का विश्वासघात करके उसने पैसे लेके बीजेपी पार्टी में जाके ऑलरेडी पार्टी कांग्रेस पार्टी बोलते एक मां समान एक परिवार रहता, वो परिवार कुछ साथ में एक गद्दारी करके बीजेपी पार्टी में जाके आज क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा, खाली 40% सरकार को सपोर्ट कर रहा। आज तुम्हारे को इतना ही जात का है, समाज का गुड़ी श्री संत सेवालाल एयरपोर्ट में गिर के 4 साल हुआ। आज एक उनसे भी समाज का मंदिर अगर डोमिनेशन करना का उसको गिराना कहे तो DC का परमिशन आप MP से लेके आगे का काम करते। MP के नेत्रों में अपने समाज के मंदिर श्री संत सेवालाल आदिशक्ति मरियमा का गुड़ी का मंदिर गिरा। अपने समाज के 700 चिल्लर एकड़ जमीन गए सोए। आज मेरे पास पेपर कटिंग है कि 10 करोड़ सैंक्शन करके लाया है उमेश यादव सर बोल के सब बोलते। उस 10 करोड़ जो लाया है उनके घर में से नहीं लाया। उन किसान गोर गरीब ये GST वो बोलो इस गोर गरीब का पैसा आज क्या कर रहा हूँ? एयरपोर्ट में अपने समाज का मंदिर गिराया। अब उन जगह कहाँ देख रहा मालूम है? गवर्नमेंट गईवाल बोल के एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक 10-15 किलोमीटर दूर जगह देख रहा हूँ। कई के लिए वो मंदिर में कोई डोमिनेशन वहाँ कोई जाओ या मत जाओ उससे कुछ मतलब नहीं। उनको पैसा लेना, आधे पैसे अपने घर में भरना, आधे पैसे पब्लिक को दिखाना बोल के वो 10 करोड़ लाया बोल के पेपर कटिंग में किसको तो सम्मान कर रहा। भाई तू हमारा समाज का लीडर है, तू हमारा समाज का MP है, हमारा अधिकार है तुम्हारे को पूछे। हम तुम्हारे को वोट डाल के जीत के लाए बोले तो ही आप हमारी बात को नहीं मानते, तो भी हमारा अधिकार है। उमेश यादव सर आपको भी बोलना चाहता हूँ ये वीडियो मुखातर, आप हमारे समाज के MP है, हमारा अधिकार है क्या डेवलप करे। खड़गे साहब जो 50 साल में जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को जो अभिवृद्धि दिए, आप खड़गे साहब जो लाए हैं उसको बेचना चालू करें। आप क्या करें सर? आप बेचना चालू करें। हमारे जैसे कार्यकर्ता आपको फोन करेगा तो आप फोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। एकाएक लीडर है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, प्रियंका साहब के वोटर्स 2.5 लाख वोटर्स रहेंगे, एक का मिस कॉल गया तो वापस उनका फोन आता, हेड़प्पा ये केलसादा बोलती आपके मुंह से निकला, उन तो हमारे कास्ट के नहीं है, तुम हमारे कास्ट के रहे, हमारे कास्ट को पूरे समाज को पूरे रोड पे लाए सोए। और ये मणिकंठ राठौड़ बोलो और ये अरविंद चौहान को आगे करके तुम जो पीछे से जो गेम खेल रहे ना, ये सब पब्लिक जानते। आप सोचते होंगे जो MP इलेक्शन में जो गुमराह करके जीरो अकाउंट में 15 लाख डाल के हम वोट करके जीते हैं, ये अपने BJP वाले बोलो RSS वालों ये अपने दिमाग से निकाल दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मणिकंठ राठौड़ इलेक्शन करने से पहले क्या घर में गुंडागिरी प्रियंका साहब वो करते बोलते, मेन गुंडागिरी तो तुम कर रहे, बुलडोजर लाएंगे हम वो करेंगे। क्या वोट मांगने के टाइम पे क्या हर घर में बुलडोजर लाके तुम घर गिराने का कोशिश कर रहे? हाँ, मेन गुंडागिरी तो आप कर रहे, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं तुमको। जाके प्रियंका साहब आओ हम बैठ करना है, हम तुम्हारे साथ में ये करना है। तुम प्रियंका साहब के बरोबर बैठ करने का तुम्हारी औकात नहीं है। ये तुम्हारी औकात ना मेरे जैसे प्रियंका साहब के अभिमान के जैसे वैसे लोग की करने की तुम्हारी औकात है। अगर तुमको बैठ करना है ना, कोई चैनल नेशनल चैनल्स के साथ में तुम बैठ नहीं करते,
हाँ, कोई स्टेट चैनल के साथ में तुम बैठ कर रहे, तुम्हारे साथ में अगर बैठ करना है, पर प्रियंका साहब चितापुर या कर गुलबर्गे को क्या अभिवृद्धि दिया, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या गुलबर्गे को अभिवृद्धि देना है? एक मामूली कट्टा खेड़े गांव में बैठ के, खेड़े गांव के कट्टे में बैठ के बैठ देने की तुम्हारी औकात है। प्रियंका साहब को जो आवाज़ दे रहे ना, आज प्रियंका साहब एकाएक जो लीडर है अपने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, हर एक समाज को लेकर चलने वाला लीडर है। आज वो समाज के लीडर को आप बदनाम करके आप एक चितापुर के एमएलए के सपने दिखा रहे, आप फर्स्ट एंड फल वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मणिकांत राठौड़ जी, अपने समाज के तरफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी काम कर रहे, गलत कर रहे, सही कर रहे, ये मैंने जानता हूँ, लेकिन आप जो भी कर रहे अपने समाज का नाम बदनाम कर रहे। आप एक सेल्फिश काम कर रहे, तुम समाज का काम नहीं कर रहे। आप इतने दिन से बैठ दे रहे, आप चितापुर में आके प्रियंका साहब खिलाफ कभी तो आप समाज के बारे में कभी बात बोले? एक ही बात है तुम्हारा, प्रियंका साहब, प्रियंका पप्पू बोलते, क्या क्या बोलते। तुम्हारे को मालूम है प्रियंका साहब के एक इशारे पे पूरा गुलबर्गा नीचे ऊपर होते, वैसे वैसे अभिमान पड़े से हम प्रियंका साहब के। प्रियंका साहब कौन से कास्ट के, हम कौन से कास्ट के, तुम राठौड़े, मैं भी राठौड़े। ये राठौड़ में इतनी ताकत है कि हमारा प्रियंका साहब के एक आवाज़ में तुम्हारे जैसे बीजेपी के इशारे पे चलने वाले, आरएसएस के इशारे पे चलने वाले है ना, तुम्हारे को कब कैसा सबक सिखाना हमारे को आता। लेकिन हम जो भी काम करते प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहे, आप जो भी है प्रोटोकॉल हिसाब तोड़ के काम कर रहे। आप प्रियंका साहब के बारे में एक वचन जो बात करे उससे आप माफ़ी मांगना। अगर वैसे बैठे कंटिन्यू करेगा तो हम इतने तुम्हारे खिलाफ इतने उग्र होराटा करेंगे। तुम गुंडा एक्ट है क्या है ये सब पब्लिक जानते। आप ये मीडिया के थ्रू से हम तुम्हारे को वार्निंग दे रहे हैं। आप ये प्रियंका साहब के बारे में जो एक वचन की बात करना है, आप फर्स्ट अपने दिमाग से निकाल दे और फर्स्ट पर आरएसएस का और बीजेपी का गुलामगिरी करना छोड़ो। और चितापुर में एमएलए तो क्या, तुमको ग्राम पंचायती का नॉमिनेशन डालना भी नहीं आता, एमएलए तो बात छोड़ो। ये फर्स्ट एंड पर आप क्लियर करो।